हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद राघव सर। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैंने एक नई सीरीज शुरू की है यूपी टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश एस्पायरेंट्स के लिए। ओके गाइस, तो उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपके लिए एक स्पेशल वर्ड लेकर आया हूं। ये कॉमन वर्ड भी है, मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि अगर आप इसको वर्ड ऑफ द डे की सीरीज के हिसाब से भी देखें तब भी आपके लिए यह एक इंपॉर्टेंट वर्ड होने वाला है। तो गाइज द वर्ड इज RHETORIC एंड इट्स प्रोनाउंसिएशन इज rhetoric। क्या है rhetoric? जी हाँ, ये एक नाउन है। इसकी मीनिंग देखते हैं, अ वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट इज इंटेंडेड टू इम्प्रेस और इन्फ्लुएंस पीपल बट इज नॉट ऑलवेज सिंसियर। एक और मीनिंग देख सकते हैं आप इसकी, लैंग्वेज डिजाइन टू मोटिवेट, परसुएड और इन्फॉर्म। हिंदी में आप डायरेक्टली इसको कह सकते हैं वाक्पटुता, मतलब जो बोलने की हमारी कला होती है, ऑरेटरी स्किल होता है, उसको बोलते हैं rhetoric। हिंदी में और डिफाइन करूंगा मैं इसको, प्रभावपूर्ण रीति से या लोगों को प्रभावित करने के लिए कुछ कहने या लिखने की जो कला होती है उसी को बोलते हैं rhetoric। कभी कभी ये सिर्फ दिखाने के लिए भी होती है। अभी मैंने आपसे कहा कि ये मोस्टली दिखावे के लिए होती है, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं गाइज। एग्जांपल नंबर 1 इज पॉलिटिशियंस डिलीवर रैलीइंग क्राइज टू इंस्पायर पीपल टू एक्ट। मतलब पॉलिटिशियंस जो रैलीज में चिल्लाते हैं, चीखते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं एक्ट करने के लिए, वो। सेकंड एग्जांपल देखिए, एडवर्टाइजर क्रिएट कैची स्लोगन्स टू गेट पीपल टू बाय प्रोडक्ट्स। जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के स्लोगन्स लाते हैं, नारे लाते हैं, जिससे कि लोगों को अट्रैक्ट कर सकें उनका प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। एक और एग्जांपल गाइज, लॉयर्स प्रेजेंट इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स टू स्वय अ जूरी। मतलब लॉयर्स एक ऐसी आर्ग्यूमेंट करते हैं जो कि थोड़ा इमोशनल होती है, सिर्फ किस लिए? जूरी को इम्प्रेस करने के लिए। ओके, सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ rhetoric। ये सारे एग्जांपल rhetoric के हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस अगर रैली में चिल्लाते हैं, चीखते हैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, सिर्फ जो वो कहते हैं मोस्टली वो सही नहीं होता है। वैसे ही एडवर्टाइजर्स जो होते हैं वो जैसा कहते हैं जरूरी नहीं उनका प्रोडक्ट भी वैसा हो। या फिर लॉयर्स की बात करें तो लॉयर्स भी झूठी बात को भी अच्छी तरीके से कहने की कोशिश करते हैं। तो ये सभी rhetoric के एग्जाम्पल हैं। आजकल मोस्टली इसको नेगेटिव टर्म कहा जाने लगा है, क्योंकि अगर rhetoric है कोई चीज तो डेफिनेटली वो जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। ओके गाइज, अभी तक मैंने आपको जो बताया वो थी इसकी जनरल मीनिंग। अब अगर शुद्ध तरीके से हम लिटरेचर पर आ जाएं तो क्या होगा इसका यूज। लिटरेचर में आपने देखा होगा रेटोरिकल क्वेश्चन होते हैं। क्या होते हैं? रेटोरिकल क्वेश्चन। उसकी मीनिंग देखिए, आस्किंग अ क्वेश्चन एज अ वे ऑफ असर्टिंग समथिंग। मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेकिन लग नहीं रहा कि कुछ पूछा जा रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कुछ बताया जा रहा है। आस्किंग अ क्वेश्चन विच ऑलरेडी हैज द आंसर हिडन इन इट। एक ऐसा क्वेश्चन पुट अप करूं मैं जिसमें उसका आंसर खुद ही छुपा हुआ है। और आस्किंग अ क्वेश्चन नॉट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग एन आंसर बट फॉर असर्टिंग समथिंग। सीधी बात है, मैं कोई क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं बट मेरा मोटिव आंसर गेन करना नहीं है, बल्कि सिर्फ मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। और एज इन अ पोएम फॉर क्रिएटिंग अ पोएटिक इफेक्ट। जी हाँ, किसी पोएम में पोएटिक इफेक्ट को भी क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं जहां पर क्वेश्चन का आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कुछ बताने के लिए वो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए गाइज, इफ यू प्रिक अस डू बी नॉट ब्लीड। अगर आप हमें कोई चीज चुभाएंगे क्या खून नहीं निकलेगा? तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं किया जा रहा, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि अगर आपको कोई चीज चुभाई जाएगी तो डेफिनेटली आपको ब्लीडिंग होगी। एक और एग्जांपल देखिए, इफ यू टिकल मी डू आई नॉट लाफ। अगर आप मुझे गुदगुदी करेंगे तो क्या मैं नहीं हंसूंगा? डेफिनेटली हंसूंगा। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर कोई गुदगुदी करेगा तो मैं हंसूंगा। ओके, अब एक एग्जांपल मैं गाइस जूलियस सीजर से ला रहा हूँ, या विलियम शेक्सपियर का जो बहुत ही फेमस प्ले है जूलियस सीजर। हु इज हियर सो वाइल्ड दैट विल नॉट लव हिज कंट्री। यस, दिस इज द एग्जांपल टेकन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स प्ले जूलियस सीजर। कौन यहाँ पर इतना नीच है जो अपने देश से प्यार नहीं करेगा? जी हाँ गाइज, ये बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है और ये भी रेटोरिकल क्वेश्चन का ही एग्जाम्पल है। ओके गाइज, तो उम्मीद करता हूँ आज के दोनों वर्ड्स रेटोरिक और रेटोरिकल क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और डेफिनेटली ये आपके डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आने वाले हैं और निश्चित रूप से आप इनका प्रॉपर यूज करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।